हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में निरूपित कीजिए। आपने इससे पहले की कक्षाओं में पढ़ा है अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसमें भी उसी तरह से करना है। तो ये आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या होती हैं जो ऐसी संख्याएं जो अपने ही संख्या से भाग होती हैं या एक से भाग होती हैं, यानी जो संख्याएं अपने ही पहाड़े मतलब टेबल में आती है या एक के टेबल में आती है, ठीक है। जैसे 2 है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, 29, ऐसी ये बहुत सारी अभाज्य संख्या हैं। ऐसी संख्याएं जो अपने ही नंबर से भाग होती हैं या एक से भाग होती है, यानी कि जो एक के टेबल में या अपने ही टेबल में आती है। देखो 19 जो है या तो एक के टेबल में आएगा, एक के पहाड़े में आता है, या 19 के पहाड़े में आता है, ठीक है। इसके अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आता है। ऐसी और संख्याएं भी, अभाज्य संख्याएं भी इसी तरह से होती हैं। तो सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन का हल है 140। हमने इन संख्याओं में 140, 156, 3825, 5005 और 7429 के गुणनखंड करने हैं और उनमें केवल अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है। इन्हीं संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का। इसके अलावा आपने किसी अन्य संख्या का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि आप चार का प्रयोग नहीं कर सकते, 6 का नहीं कर सकते, 8 का नहीं कर सकते, 8 का नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 4, 6 और 8 अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। 4 और 6 और 8 क्या है, भाज्य संख्या है। ये भाग हो जाती है दूसरे संख्या से। जैसे 4 2 से हो जाती है, 6 3 से हो जाती है, 8 जो है 4 से हो जाती है। तो इनका प्रयोग नहीं करना है, केवल किसका प्रयोग करना है, अभाज्य संख्याओं का। तो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं 140 के हम गुणनखंड कर रहे हैं। 140 कैसी संख्या है, सम संख्या। सम संख्या मतलब जिन संख्याओं को 2 से हम भाग कर सकते हैं, या ऐसी संख्या है जिनके आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, उन संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। ये 2 से भाग हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो 4 से भी भाग हो सकता है, लेकिन हमने क्या कहा था, केवल अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करना है। तो 2 से करेंगे हम, 2 7 14, 0 आया। फिर से 70 क्या है, अभाज्य संख्या है, 2 से जाएगा, 2 3 6, 1 बचा, 2 बचे 10। फिर 35 कैसी है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखो, 3 से नहीं जा रहा है, 5 और 3 8, इन संख्याओं को जोड़ दो, 5 और 3 8, 8 जो है 3 के पहाड़े में, 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से नहीं जाएगा। उसके बाद 5 से जाएगा, अगली अभाज्य संख्या 5 है, 5 से जाएगा, 5 7 35, और फिर 7 से जाएगा, ठीक है। तो 140 के गुणनखंड बन गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2, 5 गुणा 7। देखो इसमें जो हमने ली हैं, ये देखो, ये जो संख्याएँ हैं ये सारी अभाज्य संख्याएँ हैं। ये 2 भी अभाज्य संख्या, ये 2 भी, 5 भी, 7 भी। तो इसके 140 के गुणनखंड में किसका प्रयोग हुआ है, केवल अभाज्य संख्याओं का प्रयोग हुआ है। तो यही आपका आंसर होगा। अब दूसरा प्रश्न ले रहे हैं हम 156। 156 कैसी है, सम संख्या है, इसके आखिर में 6 है, तो ये 2 से जाएगा ही जाएगा, 2 7 14, बचा 1 है ना, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, सम संख्या है 78, 2 3 6, 2 9 18। अब 39 जो है 3 से जाएगा, 9 और 3 12 होता है, 12 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9। अब 13 अभाज्य संख्या है, 13 से ही जाएगा 1। तो यानी 156 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी इसको लिख सकते हैं 2 बार आया तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2, 3 एक बार आया है, 3 की घात 1 लिख सकते हैं, पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। 13 एक बार आया है, 13 की घात 1 लिख सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड है।
जिसके ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है 3825। ठीक है, इसको करेंगे। अब इसको ये 2 से तो जाएगा नहीं, ये सम संख्या नहीं है, क्योंकि 3825 सम संख्या नहीं है, इसके आखिर में 5 है। ठीक है, तो सम संख्या तो है नहीं, 2 से नहीं जाएगा। 2 के बाद हम 3 देखेंगे। 3 को देखने के लिए क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। इस संख्या को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। ठीक है, 18 आ रहा है, और 18 जो है 3 से भाग हो जाता है, 3 छिके 18। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 से जाएगा ही जाएगा। तो हम 3 से देखेंगे। 3 एकम 3, 8 है, 3 दूनी 6, 6 है, बचा कितना 2, 22 बन गया। 3 सत्ते 21। ठीक है, 1 बचा, 15 हो गया। 3 पंजे 15। ठीक है, अब किससे जाएगा, फिर से देखो 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 3 से भाग करो। 3 चौके 12। ठीक है, पूरा पूरा चले गया। फिर अगला 7 है, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पंजे 15। अब 3 से देखो जाएगा कि नहीं जाएगा। 4 और 2 6 5 11। 11 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो 3 से नहीं जाएगा। अगली अभाज्य संख्या क्या है, 5। तो हम 5 से करेंगे। 5 से जाएगा क्योंकि इसके आखिर में 5 है। 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25। फिर 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। 17 अभाज्य संख्या है, 17 से ही जाएगी। 17 एकम 17। तो 3825 क्या गुणनखंड हो गया 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 2 बार आया है, 3 की घात 2। 5 2 बार आया है, 5 की घात 2। और 17 की घात 1। ठीक है, तो 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17, यह आपका आंसर है। चौथा क्वेश्चन है 5005। अब देखो ये सम संख्या नहीं है, तो 2 से तो जाएगा नहीं। 3 से देखो, 5 और 5 10, 10 3 के टेबल पहाड़े में नहीं आता है, तो 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से जाएगा ही जाएगा। 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या है। अब 5 से नीचे वालों से तो जाएगा ही नहीं है। 2 और 3 से तो दोबारा जाएगा नहीं। तो अब 5 से ऊपर 7 देखेंगे। 7 से जाता है कि नहीं जाता है, देखो 7 से, 7 एकम 7, बचे 3, बन गया 0। 7 चौको 28। ठीक है, बचे 2। अब यहाँ पर 21 और 7 थे 21। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, दोबारा से देखो 7 से तो जाएगा नहीं, 7 से नहीं जा रहा है। 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 11। 11 से देखेंगे, 11 एकम 11, बचे 3, बन गए 33। 11 3 33। और ये 13 अभाज्य संख्या है, 13 से ही जाएगा। 13 एकम 13। तो यानी 5005 के गुणनखंड बन गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। यानी इसको सब एक एक बार आया, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या और 13 भी अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। इसका 5वां भाग है, पहले का 5वां भाग है 7429। ये थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा मतलब इसमें हमें बड़ी अभाज्य संख्याओं की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो यह सम संख्या तो है नहीं, ये सम संख्या नहीं है क्योंकि इसके आखिर में 9 आ रहा है, तो 2 से तो जाएगा नहीं। 2 के बाद देखो सम संख्या हमने बताई, वो अभाज्य संख्या बताई थी हमने, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ठीक है, 29 डैश डैश डैश। तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा। देखो 7 और 4 11 12 13 13 9 22 हो रहे। 22 3 के पहाड़े में नहीं आता, 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि इसके आखिर में 5 और 0 नहीं है। 7 से भी नहीं जा रहा है, 11 से भी नहीं जा रहा है, 13 से भी नहीं जाएगा। बच्चों आप कोशिश करना देखना। उसके बाद ये जाएगा सीधा 17 से, ये 17 से जाएगा। 17 चौके होते हैं, 17 का पहाड़ा बोलो। 7 से नहीं जा रहा, 74 हो गया। 17 चौके 68,
बचे 6, बन गया 62। ठीक है, 17 का फिर पहाड़ा बोलेंगे, 17 का पहाड़ा बोलेंगे, 17 3 51। ठीक है, 51, इसमें से बचा 2 में से 1, फिर उतारेंगे 19, है ना। तो ये बन गया 17 7 119, 17 7 119 जाएगा। अब 437 है, 17 से नहीं जा रहा है, फिर ये जाएगा 19 से। देखो 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 19, 19 से जाएगा। 19 से देखो, 19 दूनी 38, बचे 5 और 57 बन गए, 19 3 57, 23। 23 खुद में एक क्या है, देखो अभाज्य संख्या है, तो 23 से ही जाएगा, 23 से कम 23। तो यानी 7429 के गुणनखंड बन गए 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। 17 की घात 1, 17 की पावर 1, 19 की पावर 1, 23 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यही आपका क्या है, गुणनखंड है, 17 गुणा 19 गुणा 23। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को करना है। ओके।